वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप के सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है 17 अगस्त और अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं सुबह के 10 बजे से। और आज किचन में बन रहे हैं पराठे आलू के। और दक्षु आज घर पे ही था क्योंकि आज ना उसके स्कूल में फंक्शन था, राखी बांधी थी। तो बस उसने कहा मम्मा इतना ज़रूरी तो है नहीं आज जाना, तो दक्षु तो आज स्कूल गया नहीं और माही चली गई। और माही के लिए मैंने सुबह ना आलू की सब्ज़ी बनाई थी, सूखे आलू की मसाले वाली चटपटी सी, तो वो लेके वो चली गई थी। और अब मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। बाकी एक बार ना मम्मी के साथ मैंने चाय पी ली थी सुबह, उसके बाद ना मेरे सारे काम स्टार्ट होते हैं। और बस बाकी के बहुत सारे काम जो है ना वो मैं कर चुकी थी सुबह के। और अब यहाँ पे मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ आज पराठों से। मैंने सारे बेसिक मसाले डाल दिए हैं और थोड़ा सा डाल दिया साथ में चाट मसाला, जिससे टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है आलू के पराठों में। और आज ना मैंने पहले तो मौसम ठीक ठाक था और आज बारिश का मौसम था, तो पहले तो मैंने सोचा कि मैं सबके लिए सब्ज़ी बना दूँ, नहीं फिर मैंने सोचा नहीं, नाश्ते में ना आलू के पराठे ज़्यादा बेस्ट रहेंगे। और दक्षु ना बहुत अच्छे से ना पेट भर के खा भी लेता है, उसे आलू के पराठे ना बहुत पसंद है। और मैं हर बार शेयर करती रहती हूँ, खैर बता देती हूँ मैं सारी बातें आप लोगों को कि दक्षु को बहुत पसंद है आलू के पराठे और नाश्ते में ना अच्छे भी लगते हैं। तो बस मैंने ये सोचा था आज मैं आलू के पराठे बनाऊँगी। और जी मेरे पास कमेंट आया था मीना सोनी जी का, उन्होंने बोला था कि 15 अगस्त वाले दिन जो मैंने दुपट्टा पहना था वो मैंने कहाँ से लिया था। तो पहले तो मैं बता दूँ मैं दिल्ली से हूँ, तो वो दुपट्टा मैंने मार्केट से लिया था। और कौन सी मार्केट से लिया था, चलो अगर आप आसपास भी रहते हैं ना तो आप समझ जाएंगे। मैंने भजनपुरा मार्केट से लिया था, मैं ज़्यादातर शॉपिंग ना वहीं से करती हूँ। और दुपट्टा मुझे वो सिंगल एक ही पीस बचा था जो कि शायद वो मेरे लिए था, तो जी मैंने वहीं से दुपट्टा लिया था वो। और जी कमेंट आया था मेरे पास रेनू यादव जी का कि मैंने अपना घर क्यों छोड़ा था। तो जी वैसे तो देखिए बहुत बड़ी मेरी जर्नी है ये कि मैंने घर क्यों छोड़ा था, और लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको फिर भी शॉर्टकट में बता देती हूँ कि मैंने घर क्यों छोड़ा था। तो जी पहले तो मेरी सास का मतलब मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था और बहुत बुरा वाला एक्सीडेंट हुआ था। और उनके साथ ना मतलब ऐसा एक्सीडेंट हुआ था कि वो 3 महीने तक ना बेड से ना हिल सकती थी ना डुल सकती थी। और उनको लेट के ही खाना पीना सब चीज़ उनका बेड पे ही होता था। 3 महीने तक उनको हिलना भी नहीं था, करवट भी नहीं लेनी थी। और 6 महीने बाद वो थोड़ा सा उठ पाई थी, चल पाई थी थोड़ा बहुत। तो जी उनका सबसे बड़ा रीज़न तो ये कि उनकी वजह से हमने घर वहाँ से बेच दिया था, क्योंकि बच्चों को भी संभालना, घर भी संभालना, ब्लॉगिंग भी करनी, पार्लर भी संभालना, प्लस मम्मी को भी बहुत टाइम देना होता था। तो जी एक रीज़न तो ये था कि बच्चों का स्कूल यहाँ से बहुत पास है। और दूसरा कि आप लोग जानते हैं कि घर में जब इतनी सारी दिक्कतें आ जाएं तो हस्बैंड ने काम छोड़ दिया था उस टाइम पे, और मेरे साथ थोड़ा मम्मी का ख्याल रखना होता था, हॉस्पिटल लाना ले जाना। और उनके लिए उनके पास हमेशा मतलब उनको होना होता था, या मैं होती थी या हस्बैंड होते थे। और बाकी 15 से 20 दिन तो हम लोग हॉस्पिटल में रहे थे। तो जी उसके बाद फाइनेंशियली बहुत दिक्कतें आ गई थी हम लोगों के साथ। और आप लोग समझ सकते हैं जब इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है तो उसके बाद हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत हमें पैसों की पड़ी होगी। और बस उसी के बाद जो है ना मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी ब्लॉगिंग की भी, क्योंकि उस टाइम मुझे बहुत नीड हुई थी। और मम्मी ने मुझे बोला था कि नहीं बेटा ये करना ज़रूरी है। मैंने अपनी सास के कहने पे ये ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, बाकी मुझे उससे पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ब्लॉगिंग करूँगी, या फिर मेरे साथ ये भी सिचुएशन आई कि मुझे अपना घर भी छोड़ना पड़ेगा। मुझे ये भी नहीं पता था, मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था। और उससे पहले ही अपना घर छोड़ने के पहले ही जो मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था कि कुछ हो जाएगा, कुछ जल्दी से हो जाएगा, लेकिन उस टाइम भी कुछ ऐसा नहीं हुआ था। और हर चीज़ को टाइम देना पड़ता है, ये चीज़ ना सच है। वही दिन है जिस दिन पे हम आए थे, आज 17 अगस्त है और हमारा जो यहाँ पे आना हुआ था ना, इस घर में जो हमने एंट्री की थी तो वो 17 अगस्त को की थी हमने। और ये दिन ना सच में मेरे लिए इतना बुरा है ना, इतना बुरा है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। इस दिन ना हम बहुत रोए थे, हमारा पूरा परिवार बैठ के ना एक साइड बैठ के हम ऐसे रो रहे थे ना कि शायद मतलब कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि उस टाइम हम पे क्या बीत रही थी। मतलब शायद सच में कोई नहीं अंदाज़ा लगा सकता कि हम उस टाइम, मैं दक्षु माही को देख रही थी, मैं अपने बच्चों को देख रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था ना कि भगवान बस कोई चमत्कार हो जाए जल्दी से और मैं अपने घर वापस अपने बच्चों को लेके चली जाऊं, और कुछ ना कुछ ऐसे घटना घट जाए जो हम फटाफट से अपने घर चले जाएं बस। और घर क्या होता है ना, ये मुझे उस दिन पता चला था कि घर क्या होता है सच में। तो जी बस 1 साल लगा हमें यहाँ पे थोड़ा सा संभलने में, लेकिन हाँ ये है कि ठीक है, अब
अब सब कुछ ठीक है और भगवान ना हिम्मत देते हैं, सब कुछ सहन करने की हिम्मत देते हैं, तो हम लोग अब ठीक हैं। और बाकी हमारा घर ये बहुत छोटा है, बहुत छोटे में एडजस्ट कर रहे हैं हम। जब मैं यहाँ पे आई थी ना तो मैं काफ़ी टाइम तो ये सोचती रहती थी कि यहाँ पे मैं ब्लॉगिंग करूँगी क्या। और यहाँ देखिए आज इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बुखार के साथ जुकाम भी, और पसीना देखो कितना आ रहा है। दवाई खाई है ना यार, उससे बहुत पसीना आ रहा है। दवाई खाने के बाद ना जब बुखार उतरता है तो पसीना आता है। भाई अलग अलग तरह की चीजें खाने का मन कर रहा है। नान, छोले, मैगी। तभी तुम मैगी बना रहे हो अपने लिए। बन गई? बन गई? बन गया? हाँ, और टेस्ट भी ना बड़े बहुत तरह के टेस्ट नजर आ रहे हैं, पानी वाली मैगी और ये और वो। हाँ, घेवर ये सब खाने को कर रहा है। पसीना ऐसे आ रहा है यार, पता नहीं क्यों। बहुत ज्यादा पसीना आ रहे हैं। भाई घर में रह के बीमार पड़ जाते हो। सही बात है, ये बात तो सच है। और राखी कौन लेके आएगा तुम्हारे लिए? कभी सुना नहीं आज तक लाइफ में कि बीवी से बोला जा रहा है कि राखी तू लेके आएगी और अच्छी सी राखी लेके आई हो मेरे लिए। मुझे बहुत हंसी आई कसम से। वो जो राखी लाते हैं ना वो पागल, मुझे अच्छी नहीं लगती। अच्छी राखी मिलती है। तुम्हें विश्वास है मेरे ऊपर कि मैं तुम्हारे लिए अच्छी राखी लेके आऊंगी? पूरा विश्वास है। मैं भी चलूंगा ना, अपनी पसंद से लाऊंगा। हाँ ये सही है। देखो ये बढ़िया ऑप्शन है। पहले मुझसे कह रहे थे, अब खुद चलो ठीक है, चलो चलते हैं, जल्दी से खा लो, है ना। और मैं बोलूंगी तुम्हारी बहन से ना ये वाली बात कि इन्होंने मुझसे बोला था राखी लाने के लिए, वो हंसेंगी तुम्हारे ऊपर, पक्की बात है। तो सही है और क्या, वो ले आते हैं हमेशा उठा के वो। चलो चलते हैं, बहुत पसीना आ रहा है, पहले पोंछो ये। और जी हाँ, घर से निकल के हम आ चुके हैं साड़ी की शॉप पे, और हम आए थे यहाँ पे सुंदर सी साड़ी लेने। लेकिन हुआ क्या, साड़ियाँ सारी छट चुकी हैं और हम लेट हो गए आने में, तो यहाँ पे हमें एक भी साड़ी पसंद नहीं आई। बाकी हमारी यही शॉप है, हम यहीं से साड़ियाँ लेते हैं, सारी साड़ियाँ मेरी यहीं से जाती हैं। बहुत प्यारी प्यारी साड़ियाँ होती हैं भैया के पास। और ये साड़ी थोड़ी बहुत ठीक ठाक लगी थी, लेकिन इसका कपड़ा मुझे नहीं अच्छा लगा। और बाकी फिर जो है हम वहाँ से निकल गए थे, क्योंकि हमारी साड़ियाँ वहाँ पर ख़त्म हो चुकी थी। भैया ने बोला था कि थोड़ा टाइम अब रुक के आना, क्योंकि राखी की वजह से ना सारी साड़ियाँ बिक गई और हम एंड टाइम पे गए थे, तो फिर हम वहाँ से निकल गए। और बाकी और कोई किसी शॉप से हम लेते नहीं है, समझ भी नहीं आती। और फिर जो है ना, मैं यहाँ पे राखियाँ देख रही हूँ, और हस्बैंड ने बोला था कि बहुत सुंदर राखी चाहिए। तो राखी ना बहुत बड़ा टास्क है लेना। हम सच में हर बार ऐसे ही होता है कि मुझे ना पसंद करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बाकी मुझे यहाँ पे भी पसंद नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा। लेकिन ना सच बताऊँ, मैं ऐसे देखती हूँ ना जब कोई चीज़, तो मुझे ना एकदम से हिम्मत नहीं होती ऐसे रख के वापस जाने की, तो मुझे ना कुछ अजीब सी फीलिंग होती है। और फाइनली यहाँ पे देखिए राखी समझ आ गई। ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी राखी है यहाँ पे। राखी का मतलब यही होता है, सच बताऊँ, ऐसी राखी का मतलब होता है, ये होती है राखी। तो मुझे तो बहुत पसंद आई है, और इनको भी मैंने जैसे दिखाई ना कि ये वाली, तो एकदम से इन्होंने बोला हाँ ये वाली। तो हम लोग की तो ना सेम ही पसंद है सच में। चलिए, बहुत मेहनत के बाद राखी हम ले चुके हैं, और अब मुझे लेनी थी चूड़ी। और चूड़ी जैसी मुझे लेनी थी, वो चूड़ी भी नहीं मुझे मिली। और यहाँ पे जो मुझे नहीं चाहिए थी वो चूड़ी सारी थी, तो यहाँ पे मुझे चूड़ी भी पसंद नहीं आई। और बाकी मैं देखूँगी आगे किसी शॉप पे। और जैसी मुझे चाहिए थी ना, वो तो यहाँ पे कहीं से कहीं तक नज़र ही नहीं आई मुझे। सारी चूड़ी मैंने देख ली, और ये बहुत ज़्यादा चमक धमक वाली चूड़ियाँ ना मुझे समझ नहीं आती, बहुत ज़्यादा चमचम होती है ना, तो ये थोड़ी मेरी समझ से बाहर से होती हैं। और बस यहाँ पे आ गई थी मैं घर पे, मुझे चूड़ी वहाँ पे पसंद ही नहीं आई थी। और घर पे आने के बाद मैं बना रही हूँ दक्षु के लिए चाय। दक्षु ने चाय नहीं पीती ना, तो उसके लिए मैं साथ में समोसे भी लाई थी मैं। और बस उसके लिए चाय बना रही हूँ बढ़िया सी, और साथ में उसे समोसे दूंगी। और उसने ना मुझे फ़ोन कर दिया था कि मम्मा मुझे ना बहुत तेज़ भूख लग रही, क्योंकि ना हमें बहुत टाइम लग गया था मार्केट में। और सुबह मैंने उसे पराठे खिला दिए थे, उसके बाद मेरे कस्टमर भी आ गए थे, और अभी ना मेरा जो काम स्टार्ट। और यहाँ देखो टोस्ट कितना अच्छा बनाया इसने, ये देखो पूरा तवा भी जला दिया। और ये देखो ये देखो टोस्ट बन रहा है यहाँ पे, वर्ल्ड का मोस्ट ब्यूटीफुल हुआ है टोस्ट। कितना प्यारा लग रहा है ना, ये देखो। जब कुछ आता नहीं है तो करते क्यों हो? अरे मैं खाऊंगा ना इसे। उसको खुद से बना के खाना होता है, बनाना नहीं आता कुछ भी। और मैं इसके लिए समोसे भी लेकर आ गई हूँ। फिर भी मेरी शक्ल कैसी हो रही है? उतरी हुई सी हो रही है। नहीं, ठीक ठाक लग रही है, पहले बहुत ज़्यादा लग रही थी, अब तो ठीक है। वो कड़वाहट वाला लगेगा दक्षु। कुछ बढ़िया बढ़िया सामान बना दो यार, बीमार हो। दाल बनेगी, दाल रोटी। चावल खाने नहीं है, ठीक है, चावल तो अभी साफ है। दाल रोटी। और अभी मेरे बीच बीच में कस्टमर भी आ रहे हैं ना, तो मैं जल्दी से खाना, या तो मैं अभी देखूंगी जैसे टाइम लगता है वैसे फटाफट से बना दूँगी। चलो देख। और ये देखो, मैं इसके लिए ना समोसे लेकर आई थी पहले से, इसने जला हुआ टोस्ट खाना था इसे। ये देखो। नहीं तुम रहने दो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है।
माँ ही खाएगी, माँ ही को दे दे। तो कोई ठंडी चीज थोड़ी ना है ये। तली भी तो होती है ना, बाहर का तेल होता है। और चलिए जी, मैंने तो अपनी टेंशन दूर कर ली क्योंकि मार्केट हो ही ना, तो मुझे टेंशन नहीं, क्योंकि बीच बीच में से ना मेरे कस्टमर्स भी आते हैं और फिर मुझे उनका काम करना होता है। नहीं करती ना तो फिर मुझे खुद में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बहुत दूर से आते हैं। और बाकी यहाँ के कस्टमर्स भी आते हैं जहाँ पे मैं रहती हूँ, और मेरे दूसरे वाले घर से ही बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं। तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो लोग इतनी दूर से चल के आते हैं और मैं मिलती नहीं हूँ। तो इस वजह से ना मैंने अपना देखो सारा काम ख़त्म कर लिया, और यहाँ पे देखिए मेरे कस्टमर्स फिर से आने स्टार्ट हो गए। और बीच में ना मैं मार्केट से आई थी, तो तब भी मैं अपने कस्टमर जो है ना अटेंड कर लिए थे, और अब फिर से मेरे कस्टमर्स आ गए। और ये सच में ना मुझे इनको भेजना ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वापस। तो मैं ना जल्दी से जैसे ही मैं मुझे लगता है ना टाइम निकाल के अपना फटाफट से मैं अपने कस्टमर सारे अटेंड कर लेती हूँ। और अब मुझे बाहर जाना था, मेरा जो काम था वो मैं निपटा के आ चुकी हूँ। तो चलिए जी, अब तो 2 दिन मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने वाली हूँ। बाकी आज मैंने अपने लाइफ़ से रिलेटेड आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें शेयर की, शायद मैंने अभी तक कभी की नहीं थी। लेकिन जब कुछ ऐसी बातें मेरे सामने आ जाती हैं ना, तो फिर मैं अपने आप को रोक भी नहीं पाती। तो चलिए जी, इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।